सरदार जी 3 आ रही है, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। नीचे अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बात ये भी हो रही थी कि पता नहीं एआई से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी। लेकिन पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके जरा एक दफा हैरान भी किया सबको। अच्छा, फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया। वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? और आप अपना काम करो ना भाई। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग जुहेब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफी ना मांगी। चल छुट्टी, इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया तो सरदार 2 को लेकर सरदार तो भाई ये दिलजीत दोसांझ उसने फिल्म बनाई सरदार 2 और उसमें हानिया आमिर पाकिस्तान की टीवी एक्ट्रेस को लिया गया। और पहले भी हमारे सिंगर बादशाह हमारे एक्ट्रेस के साथ फ़ोटो खिंचाती दिख रही थी और भारत में बहुत फेमस हो गई थी। उसको भारत में देखा जा रहा था और ये लोग ही इन लोगों को स्टार बनाते हैं पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तानी कुछ काम के नहीं, ये भारत के लोगों के साथ मिलकर अपना स्टारडम ऊपर बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। फिर वही पैसे अपने पाकिस्तान की जीडीपी को ऊपर बढ़ाती है और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के आतंकवादी के पास आधे से ज्यादा पैसे इन लोगों के जाते तो हैं। ये देशद्रोही हैं, ट्रेटर हैं ना। वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। अभी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा। वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं, जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन उसको पाकिस्तान में बहुत डिबेट हो रही है। पाकिस्तान बहुत भड़काने की कोशिश कर रहा है भारत के लोगों को और बताने की कोशिश कर रहा है कि देख लो सिखों के ऊपर भारत में कितना अत्याचार हो रहा है और भारत में सिखों का दमन हो रहा है और सिखों को अपनी आज़ादी जीने की हक नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। भाई पाकिस्तान से हमारा रिश्ता ख़राब है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के एक्टर्स को बैन किया हुआ है भारत में। तो ये दिलजीत दोसांझ को सोचना चाहिए था कि अपना हानिया आमिर पाकिस्तान के एक्ट्रेस को लेने से पहले भारत के लोगों के इमोशनल के साथ सोचना चाहिए था। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है, इनका जो कॉन्सेप्ट है ना ये मतलब इस पे एड शीरिन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप, यानी बहुत ही टेंपो भी उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली हो रहा है। क्या बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि कोई भी उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए। इवन इंडिया वो बोल रहे हैं दिलजीत दोसांझ कि ये ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले ही हमारी फिल्म बन गई थी, हमने पैसा लगाया हुआ है, तो हम भारत के लोगों को देखते हुए भारत में ये फिल्म को नहीं लगाएंगे, ये दूसरे देशों में लगाई जाएगी। तो भाई तुम तो रहते हो भारत में, तो ऐसा काम करना ही क्यों कि ऐसी नौबत आए। ये तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस को भारत में बैन हुए हैं। तो भारत में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर बहुत गर्मी होती है, गर्मा गर्मी होती है, लोगों को बहुत चीड़ है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, भारत के लोगों को इमोशनल के साथ खेलते वही सिखों को जो ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल, ये वाली बात चल रही है। मुझे लग रहा है सिखों को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसी का ये हिस्सा, उसी की कड़ी है, क्योंकि ये सिख है तो इनके खिलाफ मजीद वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की जाए। और कैसे एक सिख होते वो किस तरह इनकी हिम्मत है कि वो किसी आर्टिस्ट को ले लें बॉर्डर पार। एक मूवी तो है, अच्छा मूवी में क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात है? क्या है? कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन चूंकि उसमें पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये तकलीफ है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीज भी नहीं कर रहा, बाहर करो। देखिए पैसा लग गया इस फिल्म पे बहुत ज्यादा, ठीक है। जो ये दिलजीत ने भी कहा कि बीइंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, पैसा लगा है, नुकसान हो जाएगा, पूरी फिल्म बन गई, कौन रोकेगा? क्यों नुकसान करेंगे अपना? और दूसरी बात ये कि थ्रेट ना करो। तो ये जो बोल्ड स्टैंड दिलजीत ने लिया है, वी रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एक मूवी कमाल बात है, हैरत इस बात हो रही ना, एक मूवी को लेके इतना बड़ा ये दैट्स नरेंद्र मोदी एंड एक्सट्रीम गवर्नमेंट और सारे लोग फॉर यू। ऐसे ये करते हैं अपने लोगों के साथ। हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने लोगों को जितना सपोर्ट करते हैं सब ये चीजों में, ये देखें ये इनका असली रूप है। फिर ये छुरा घोपने का काम हो गया। भारत के साथ काम करो, फिर वही पैसे कमाकर पाकिस्तान के सरकार के पास आधे पैसे जाते और उनमें से बाकी के आतंकवादी बाकी के ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं। फिर वही लोग भारत के लोगों के ऊपर हमला करते हैं। तो दिलजीत दोसांझ को समझना चाहिए, ये आज़ादी है भाई, भारत में तो आज़ादी है, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकता है। और भारत में ही लगाते हो, भारत के आकर ये लोग पाकिस्तानी एक्टर सुपरस्टार बनते हैं। तो ये दिलजीत दोसांझ
ये अपने आप को स्वतंत्र बोलते हैं। तो भाई ये प्रो खालिस्तान, प्रो पाकिस्तान और जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी शामिल हुए थे। तो ये किसान आंदोलन के जो बिल लाया था सरकार, तो वो सरकार किसानों के हित में बिल था। तो ये किसान आंदोलन तो ये किस वजह से हुआ था हमें मालूम है सब। तो हम एंटी इंडिया नहीं बोलते दिलजीत दोसांझ को, लेकिन उनकी सोच थी प्रो खालिस्तानी और प्रो पाकिस्तान में पाकिस्तानी। उससे पहले की ये फिल्म बन रही थी और उसके बाद रिलीज ना करना, तो आप अपने ही आर्टिस्ट को, अपने ही प्रोड्यूसर को नुकसान दे रहे हैं। इसलिए कि हानिया आमिर ने तो अपनी पेमेंट ले ली होगी, तो काम उन्होंने किया जितना भी वो लेके वो तो आ गई होंगी, तो अपने लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? और इतनी इतनी नफरत, इतनी ज्यादा चिढ़, मतलब क्या हासिल होगा इससे? पाकिस्तान में मैं जो दिलजीत दोसांझ जी हैं, मैं उनका बड़ा अच्छा फ़ैन हूँ, बड़े अच्छे उनके गाने होते हैं। पर दिलजीत दोसांझ की ये जो ज़िद है कि वो पाकिस्तान के फ़िल्मी एक्टर के साथ करेंगे काम, वो करें, ये उनका चॉइस है। उसकी उनके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, इसका मैं बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि नो पर्सनल अटैक, कोई उनकी नेम कॉलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी तरीके से भारत के लोगों का भी ये अधिकार है कि वो अगर कोई ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कल्चरल टाई अप रखता है, वो उसका विरोध करे, तो वो उनको शोभा देता है। क्योंकि पहले भी दिलजीत दोसांझ जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिससे मुझे समझ में आ गया था कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो प्रो खालिस्तान है। तो उसको देखते हुए अब वो डिसीजन ले रहे हैं, ये उनका डिसीजन है, रिस्पेक्ट करें। भारत के लोगों ने कहा ये पिक्चर नहीं देखेंगे, ये पिक्चर भारत में रिलीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ के सिनेमा संघ ने इसको डिसाइड किया, उसका भी सम्मान होना चाहिए। वो अगर अपनी जिद पर अड़े हैं कि भाई हमको यहीं से काम मिलना है, तो वो कर ले भाई। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है और हर व्यक्ति को अपनी चॉइस करने का अधिकार है। प्रो खालिस्तान है वो, मतलब मैंने उनको कोई खास सुना नहीं है और पढ़ा भी ये फिल्म के जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तभी थोड़ा सा देखा है, लेकिन मैं इतना कोई खास जानती नहीं उनकी सिंगिंग के। हो सकता है एक आध जगह कभी सोशल मीडिया पे देख लिया हो, लेकिन प्रो खालिस्तान है ये आपको क्यों लगा? क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में रहते हैं जहां तक मुझे पता है। हिंदुस्तान में जितना भी रहते थे, हिंदुस्तान में सबको रहता था। ये कोई टेस्ट थोड़े है आरजू जी की, जो जहाँ रहता है उसकी मानसिकता हुई। मैं दिलजीत दोसांझ जी के ऊपर ये कमेंट नहीं करना चाहता कि वो एंटी इंडिया है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उनका झुकाव एक है, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जब वो किसान का आंदोलन हुआ था उससे भी वो जुड़े थे। मुझे नहीं लगता है कि किसान का आंदोलन जो था वो किसी भी तरीके से एक लेजिटिमेट आंदोलन था, क्योंकि भारत सरकार जो बिल लाई थी, भारत सरकार जो एक्ट लाई थी, वो एक्ट बिल्कुल वैलिड एक्ट थे, वो किसानों के भलाई के लिए बनाए गए थे। तो वो उनकी आज़ादी है, लेकिन हम एंटी इंडिया नहीं बोल रहे उसको, इंडिया एंटी भारत नहीं बोल रहे। तो भाई इन लोगों को सोचना चाहिए, क्यों करना काम पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ? हमारे यहाँ दुनिया भर के एक्टर्स है, दुनिया भर के लोग हैं अच्छे अच्छे। ये इन लोगों को प्रो खालिस्तानी, प्रो पाकिस्तानी, एक दिलजीत दोसांझ के बयान पीछे भी बयान आए हुए हैं, बहुत बयान आए हुए खालिस्तान के साथ दिखे। और तो भाई सोचो ज़रा, ऐसे काम मत करो। ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में, ये सिखों के ऊपर अत्याचार है, सिखों को अपनी आज़ादी जीने का हक नहीं है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई अत्याचार और ज़िंदगी जीने का क्या संबंध है उसमें? वो तो फिल्म को लेकर है। तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी आते हैं तो भारत में घुसते हैं, तो भारत का भी जो लोग हैं उनकी भी तो आज़ादी है, उनका भी तो कोई इमोशनल अटैच है भारत के लिए। उनको भी सोचना चाहिए, उनकी वजह से तुम सुपरस्टार बन रहे हो, तो उनका भी सोचना चाहिए इन लोगों को। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।